subscribe to Anvay Classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay Classes. Good morning students, myself Sandeep More. Welcome to our grammar session. So students, in our previous lectures we have learned various grammar topics just like change the degree, change the voice, direct to indirect speech, question tag, WH questions, ऐसे तो ऐसे बहुत से टॉपिक हमने ग्रामर के देखे. Now comes today our topic is ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो देखो बच्चों, ये बहुत बेसिक टॉपिक है. मतलब मुझे लगता है ये 5th 6th में तुम्हारा हो गया होगा मे बी 8th स्टैंडर्ड में. लेकिन होता क्या है, 8 हो 9 10 में जब इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आई वुड लाइक टू से दैट वी आर गोइंग टू लर्न दिस बेसिक टॉपिक. तो आज हम ये बेसिक टॉपिक सीखेंगे that will be useful for your forthcoming examinations. Okay? तो देखो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब्स. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय ऑक्सिलरी वर्ब. अभी ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या? तो देखो यू कैन सी इनिशियली आई हैव रिटन अ डेफिनेशंस. तो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन लिखी. क्या देखो, आई एम गोइंग टू डिक्टेट a verb which helps another verb. मतलब ऐसा वर्ब जो किसको हेल्प करता है, दूसरे वर्ब को, विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ. और किस लिए? फॉर्मेशन करने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए. फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? टेंस. देखो टेंस का फॉर्मेशन बनाने के लिए जो वर्ब दूसरे वर्ब को हेल्प करता है, फिर वो फॉर्मेशन ऑफ टेंस हो या वॉइस हो. मुझे लगता है हमने ऑलरेडी वॉइस भी टॉपिक देखा है, बराबर. तो वॉइस फॉर्म करने के लिए या फिर स्पेसिफिक मीनिंग फॉर्म करने के लिए जो वर्ब दूसरे वर्ब को हेल्प करता है, इट इज नोन एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. समझ में आया बच्चों? याद रखो, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ये अलग कंसेप्ट है. मेन वर्ब में जैसे तुम्हें मालूम है, जैसे टेक टू टेकन, गो वेंट गॉन, ओके, सिंग सैंग संग, दीज आर द मेन वर्ब. आज हम टॉपिक जो देख रहे हैं वो है ऑक्सिलरी वर्ब. और ऑक्सिलरी वर्ब की हमने डेफिनेशन क्या देखी? ऐसा वर्ब जो दूसरे वर्ब को, मतलब मेन वर्ब को हेल्प करता है. और किस पर्पज से? उसका टेंस फॉर्म करने के लिए, उसका वॉइस फॉर्म करने के लिए, या उसका मीनिंग फॉर्म करने के लिए. जो वर्ब हेल्प करता है उसे बोलने का ऑक्सिलरी वर्ब इज नोन एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एग्जैक्ट द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट कंसेप्ट. देखो यू कैन सी टाइप्स. तो देखो बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब के दो टाइप है. ऑक्सिलरी वर्ब के कितने टाइप है? दो टाइप है. यू कैन सी द फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरी. तो कौन से दो टाइप है? प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी. ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हो गई. अभी ये दोनों टाइप हमें डिटेल में देखने का है. ओके, तो पहले हम देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी. मतलब हम देखेंगे अभी प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन थे और उसके फंक्शन क्या है. देखो हर एक ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसके हमें फंक्शन अंडरस्टैंडिंग करने, क्योंकि उस फंक्शन पे ही तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चंस आते. ओके, तो हम पहले देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी. ओके, यू कैन सी देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. तो लेफ्ट साइड में मैंने सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब लिखे हैं और राइट साइड में उसका फंक्शन लिखा है. उस ऑक्सिलरी वर्ब मतलब उस प्राइमरी ऑक्सिलरी का फंक्शन लिखा है. चलो तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. यू कैन सी फर्स्ट, यहां पे देख सकते हो टू बी. हम इसे ऐसे भी बोलते हैं फॉर्म ऑफ टू बी, किंवा मराठीत आपण असंही म्हणतो टू बीचे
क्रियापद हो। ओके, तो देखो टू बी के फॉर्म कौन कौन से, वेरी सिंपल, एम, इज, आर, वॉज, वर, शाल, विल, बीइंग, बीन। तो टू बी के कौन से फॉर्म है, एम, इज, आर, वॉज, वर, शाल, विल, बीइंग, बीन। अभी देखो बच्चों, इनका फॉर्मेशन या इनका फंक्शन क्या है, तो वो सिंपल, राइट साइड में देखो, तो ये जो टू बी के रूप है या पहले जो टाइप से फॉर्मेशन ऑफ, इसका यूज किसके लिए होता है, प्रोग्रेसिव टेंस। क्या इंडिकेट करने के लिए, प्रोग्रेसिव टेंस, उसे हम कंटिन्यूस टेंस भी बोलते हैं। मतलब देखो, जब कोई एक्शन इज कंटिन्यू गोइंग ऑन, मतलब जब कोई एक्शन चल रही है तो उसे हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस। उस टाइम हमें इस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना। जैसे देखो, अभी मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग एन इंग्लिश ग्रामर। तो मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, हेल्पिंग वर्ब एम। तो एम क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब विच इंडिकेट प्रोग्रेसिव टेंस, जो क्या दिखा रहा है, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है देखो पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस, तो देखो बच्चों, ऑलरेडी पहले हमने टॉपिक देखा था एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ओके, तो उसमें पैसिव वॉइस करते समय इस टू बी के जो फॉर्म है उनका फंक्शन, तो उनका यूज होता है। जैसे एक सिंपल देखो, आई राइट अ लेटर, अब ये एक्टिव वॉइस है, क्या, आई राइट अ लेटर। अब इसका चेंज वॉइस करते समय, मतलब पैसिव वॉइस करते समय हम कैसे करेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो हमने कौन सा यूज किया, ऑक्सिलरी वर्ब इज। ओके, तो क्या हो गया अपना पैसिव वॉइस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये जो पहले टाइप है टू बी के, एम, इज, आर, वॉज, वर, शाल, विल, बीइंग, बीन, इनका फंक्शन क्या है, प्रोग्रेसिव टेंस बनाने के लिए और पैसिव वॉइस बनाने के लिए। समझ में आ रहा है बच्चों। कम टू नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, टू हैव। अभी क्या देखेंगे हम, फॉर्म ऑफ टू हैव। अभी टू हैव के वर्ब कौन से देखो, हैज, हैव, हैड, थ्री टाइप से। कौन से, थ्री ऑक्सिलरी वर्ब, हैज, हैव, हैड। और उनके फंक्शन देखो, फंक्शन बहुत सिंपल है, फंक्शन या फॉर्मेशन किसके लिए होता है, परफेक्ट टेंस। तो बच्चों तुम्हें मालूम है, हैज, हैव, हैड, ये किस लिए यूज किया जाता है, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। अभी परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है, व्हेन द एक्शन इज कंप्लीटेड, जब एक्शन क्या हो गई हो, कंप्लीट हो गई हो, तो हम परफेक्ट टेंस यूज करते हो। और परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज, हैव, हैड। अभी तुम्हें मालूम है, हैज, हैव कब यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड कब करते, पास्ट परफेक्ट में। समझ में आ रहा है बच्चों, परफेक्ट टेंस। तो एग्जांपल कौन सा भी ले सकते हैं, जैसे देखो, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, मतलब मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट किया है। एक्शन क्या हो गई, कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये सेकंड टाइप है टू हैव के, हैज, हैव, हैड, जिनका फॉर्मेशन या जिनका फंक्शन किसके लिए होता है, परफेक्ट टेंस इंडिकेट करने के लिए। कम टू थर्ड, थर्ड को बोलते देखो टू डू। टू डू के टाइप्स, अभी टू डू के कौन कौन से देखो, डू, डज, डिड। कौन से, डू, डज, डिड। और उनके फंक्शन भी बहुत इजी देखो, फंक्शन क्या है, इंटरोगेशन, निगेशंस, रिक्वेस्ट एंड इन्विटेशंस। तो देखो बच्चों, इंटरोगेशन, इंटरोगेशन मतलब क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे देखो, मैंने अगर पूछा डू यू लाइक टी, तो किसका यूज किया, डू, ये क्या हो गया अपना इंट्रोगेशन। समझ में आ रहा है। या निगेशन, निगेशन मतलब निगेटिव बनाने के लिए। जैसे मैंने डू को नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, डोंट, आई डोंट लाइक टू टेक अ टी, ये क्या हो गया अपना निगेटिव। उसके बाद है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट या फिर इन्विटेशंस। तो इनका भी मतलब ये फंक्शन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते, डू, डज, डिड। समझ में आ रहा है बच्चों। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थ्री टाइप्स। ये सब जो हमने देखे कौन से थे, प्राइमरी, ऑक्सिलरी। उसके क्या देखे, टू बी के, एम, इज, आर, वॉज, वर, शैल, विल, बीइंग, बीन। उनके फंक्शन कंटिन्यूअस टेंस,
पैसिव वॉइस। दूसरा देखा टू हैव की हैज, हैव, हैड, इनका फंक्शन कब होता है? परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखे डू, डज, डिड, किसके लिए होता है? इंट्रोगेशन हो, निगेशन मतलब निगेटिव हो, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अभी इनके जो फंक्शंस है ना, ये फंक्शन के हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे, 4 to 5 एग्जांपल देखेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो हम सिर्फ अभी किस पे फोकस कर रहे हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या देखे? प्राइमरी ऑक्सिलरी, टू बी, टू हैव, टू डू, और उसके फंक्शन देखे। अभी उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे तो ये कंसेप्ट तुम्हें और अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने 6 एग्जांपल्स लिए, किसके? प्राइमरी ऑक्सिलरी के लिए। तो देखो कम टू फर्स्ट एग्जांपल, देखो क्या है? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम बता सकते हो उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन सा है? वेरी गुड, कौन सा है? आर। बता भी वो क्या इंडिकेट करता है, मतलब उसका फंक्शन क्या है? यस, प्रोग्रेसिव टेंस। समझ में आ रहा है बच्चों? फर्स्ट एग्जांपल किसके लिए? प्रोग्रेसिव टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखो अभी, द टेलीविजन वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। द टेलीविजन वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। अब यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी, सॉरी प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन सा है? देखो बीइंग, वॉज बीइंग आया। बताओ ये क्या इंडिकेट करता है? तो इंडिकेट करता है पैसिव वॉइस। ओके, कम टू थर्ड एग्जांपल, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। क्या एग्जांपल है? शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। अभी तुम बताओ कौन सा फंक्शन इसमें? देखो हैज आया है, तो क्या ये हो गया अपना परफेक्ट टेंस। ओके, कम टू फोर्थ एग्जांपल, देखो क्या है? डू यू नो द आंसर। डू यू नो द आंसर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो बताओ इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन है इंटरोगेटिव, बराबर, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए। यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन सा था? डू। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। कम टू फिफ्थ एग्जांपल, देखो क्या है? आई डिड नॉट बाय एनी फ्रूट्स टुडे। आई डिड नॉट बाय एनी फ्रूट्स टुडे। अब यहाँ पे देखो कौन सा है? डिड आया है, बराबर, और नॉट यूज किया है, मतलब ये इसका फंक्शन क्या है? निगेशन। ओके, निगेशन, या हम इसे नेगेटिव भी बोल सकते हैं। और सिक्स्थ देखो एग्जांपल, डू यू ज्वाइन मी एट द पार्टी। डू यू ज्वाइन मी एट द पार्टी, ऑक्सिलरी कौन सा है? डू, और डू यू ज्वाइन पार्टी, मतलब ये क्या की गई है? रिक्वेस्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने ये जो फंक्शन देखे थे उसके हर एक के एक एक एग्जांपल ले लिए। तो स्टूडेंट्स तुमने भी ये नोटबुक में नोट डाउन करो, ये पूरे साल के लिए और आगे भी तुम्हें बहुत यूजफुल होगा। तो देखो फिर से बता रहा हूं मैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें कौन सा था? आर। क्या इंडिकेट करता है? फंक्शन प्रोग्रेसिव टेंस। सेकंड में द टेलीविजन वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, वॉज बीइंग क्या इंडिकेट करता है? पैसिव वॉइस। थर्ड, शी हैज फिनिश हर वर्क, हैज आया है, क्या इंडिकेट करता है? परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, डू यू नो द आंसर, डू आया लास्ट में क्वेश्चन, तो क्या इंडिकेट करता है? इंट्रोगेटिव। फिफ्थ, आई डिड नॉट बाय एनी फ्रूट्स टुडे, डिड आया और नॉट इंडिकेट करता है निगेशन या निगेटिव। लास्ट, डू यू ज्वाइन मी एट द पार्टी, डू आया है, क्या इंडिकेट करता है? रिक्वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइप प्राइमरी ऑक्सिलरी, उसके कंसेप्ट भी देखे, उसके एग्जाम्पल भी देखे। ओके, सो स्टूडेंट्स कम टू आवर नेक्स्ट टाइप्स। तो हम जो टॉपिक देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हमने देखा कि उसके दो टाइप है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी। तो अभी हम कौन सा देखेंगे? अभी देखो सेकंड टाइप है
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, अभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं और उनके फंक्शन कौन कौन से, ये हम डिटेल में देखेंगे। सो यू कैन सी, यहाँ पे मैंने दो टेबल बनाए, लेफ्ट में बनाया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये सब मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखे, और राइट साइड में फंक्शन, उनके फंक्शन लिखे। तो बच्चों तुम्हें क्या करना है, नोटबुक में नोट डाउन करना है और बाद में लर्न भी करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तो फंक्शन अभी वन बाय वन देखेंगे। कैन, कैन क्या इंडिकेट करता है, एबिलिटी, कैन क्या इंडिकेट करता है, एबिलिटी। सेकंड है कुड, कुड भी क्या इंडिकेट करता है, एबिलिटी, लेकिन पास्ट में। ओके, नेक्स्ट है मे क्या इंडिकेट करता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है माइट, माइट क्या इंडिकेट करता है, लेस पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है, माइट क्या इंडिकेट करता है, लेस पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है शाल, फ्यूचर एक्शन। तुम्हारे में हम शाल का यूज शाल का यूज कब करते हैं, तो फ्यूचर इंडिकेट करने के लिए। शाल विल भी हम किस लिए यूज करते हैं, फ्यूचर एक्शन के लिए, या कोई विश हो। नेक्स्ट शुड, शुड का फंक्शन है देखो ऑब्लिगेशन। शुड कब यूज करते हैं, ऑब्लिगेशन हो या एडवाइस, मतलब किसी को एडवाइस देना हो तो हम कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं, शुड। ये इनके फंक्शन समझ लो। नेक्स्ट वुड, वुड कब यूज करते, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। देखो ऐसी कोई एक्शन जो पास्ट में हम हैबिचुअल था, मतलब रोज करते थे, वो इंडिकेट करने के लिए, मतलब हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वुड। नेक्स्ट है मस्ट, मस्ट देखो कंपल्शन, मतलब कोई भी चीज हो उसका अगर कंपल्शन करना हो, जैसे तुम्हें स्टडी करना है, ये हो गया एडवाइस, तुम्हें स्टडी करना है एडवाइस, तुम्हें क्या बोलूंगा एडवाइस के लिए शुड, तुम्हें क्या बोला, यू शुड स्टडी हार्ड। लेकिन मुझे अगर कंपल्शन करना है, मतलब तुम्हें स्टडी करना ही होगा, तुम्हें स्टडी करना ही होगा, तो मैं क्या यूज करूंगा कंपल्शन में, मस्ट, यू मस्ट स्टडी हार्ड। देखो बच्चों शुड और मस्ट में ये डिफरेंट है, सिर्फ एडवाइस देना होगा शुड, लेकिन कंपल्शन करना होगा मस्ट। ओके, कम टू नेक्स्ट ऑट, ऑट का फंक्शन क्या है, देखो मॉरल ऑब्लिगेशंस। ऑट मतलब जो चीजें तुम्हें लगती है कि वो करनी चाहिए खुद से, मॉरल, दैट इंडिकेट ऑट। नेक्स्ट है डेयर, सिंपल है, मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ड है डेयर, डेयर क्या इंडिकेट करता है, करेज, क्या इंडिकेट करता है, करेज। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है नीड, नीड, और उसका फंक्शन क्या है, नेसेसिटी, जब नीड होती तो क्या इंडिकेट करती है, नेसेसिटी। ओके बच्चों, तो ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये उनके फंक्शन है, ये तुम्हें अच्छी तरह लिखना है। मुझे लगता है बहुत इजी कंसेप्ट है, तो ये जल्दी लिख लो। अभी हम आगे उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सेकंड टाइप देखा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके कुछ फंक्शंस भी देखे। तो चलो अभी उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ 12 एग्जाम्पल है, हर एक एग्जाम्पल में अलग मॉडल ऑक्सिलरी और उसका फंक्शन भी अलग है। चलो देखो एनालिसिस करेंगे। कम टू फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई कैन विन द रेस, आई कैन विन द रेस। बताओ अभी इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है, कैन। और बच्चों कैन क्या इंडिकेट करता है, एबिलिटी, क्या इंडिकेट करता है, एबिलिटी। ओके, कम टू नेक्स्ट, he could speak fluently in English, he could speak fluently in English। could भी क्या इंडिकेट करता है, एबिलिटी। ओके, सिर्फ इसमें डिफरेंट क्या है, कैन प्रेजेंट इंडिकेट करता है और कुड पास्ट इंडिकेट करता है। ओके, कम टू थर्ड एग्जांपल, आई मे विजिट माई क्लास इन नासिक, आई मे विजिट माई क्लास इन नासिक। यहाँ पे कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी है, मे, और मे क्या इंडिकेट करता है, पॉसिबिलिटी, क्या इंडिकेट करता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कि मैं क्लास को विजिट कर सकता हूं नासिक में। ओके, कम टू फोर्थ एग्जांपल, इट माइट रेन दिस इवनिंग,
इट माइट रेन दिस इवनिंग। यहाँ पे देखो मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है, माइट, और माइट क्या इंडिकेट करता है बच्चों, लेस पॉसिबिलिटी, क्या इंडिकेट करता है, लेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी लेकिन कैसी, लेस। अब इसका मीनिंग क्या है, इट माइट रेन दिस इवनिंग, मतलब शाम को बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओके, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी। कम टू फिफ्थ एग्जांपल, वी शैल बाय अ न्यू फोन, वी शैल बाय अ न्यू फोन। यहाँ पे देखो मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है, शैल, और शैल क्या इंडिकेट करता है, फ्यूचर एक्शन, क्या इंडिकेट करता है, फ्यूचर एक्शन। मतलब सिंपल है, हम नया फोन क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं फ्यूचर में। नेक्स्ट, ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो। यहाँ पे भी विल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी, और ये भी क्या इंडिकेट करता है, फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन, तो मतलब वो कल आ सकता है, मैं फ्यूचर में होने वाली एक्शन इंडिकेट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कम टू नेक्स्ट एग्जांपल, देखो, यू शुड स्टडी हार्ड, जैसे हमने डिस्कस किया था, यू शुड स्टडी हार्ड। इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है, शुड, और शुड क्या इंडिकेट करता है बच्चों, एडवाइस, ओके, क्या इंडिकेट करता है, एडवाइस, मतलब किसी को अगर एडवाइस देनी होगी तो हम क्या यूज करेंगे, शुड, ओके। नेक्स्ट, सतीश वुड गो आउट जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। क्या एग्जांपल है, सतीश वुड गो आउट जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है, वुड, और वुड क्या इंडिकेट करता है बच्चों, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, ऐसी एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू होती थी, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, सतीश वुड गो आउट जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, मतलब सतीश हर मॉर्निंग को जॉगिंग के लिए जाता था, उसकी हैबिट थी पास्ट में, ओके। कम टू नेक्स्ट, दे मस्ट कंप्लीट होमवर्क, मतलब उन्होंने होमवर्क करना ही चाहिए। यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है, मस्ट, और हमने डिस्कस किया था मस्ट क्या इंडिकेट करता है, ऑब्लिगेशन, क्या इंडिकेट करता है, ऑब्लिगेशंस। सॉरी बच्चों, देखो ऑब्लिगेशन नहीं तो कंपल्शन, क्या इंडिकेट करता है, कंपल्शन। ऑब्लिगेशन ये एडवाइस, मतलब शुड में भी आ सकता है, देखो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ऑब्लिगेशन, ओके। तो देखो बच्चों, तो मस्ट कब आता है, कंपल्शन, मतलब बहुत सिंपल है, जो चीज कंपल्सरी करनी होती है, जिसको कंपल्शन है, वो कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी इंडिकेट करता है, मस्ट। दे मस्ट कंप्लीट होम, मतलब उनको होमवर्क करना, कंप्लीट करना ही है, ये कंपल्शन, ओके। कम टू नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, 10th एग्जांपल नंबर 10th। देखो, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर सीनियर सिटीजन, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर सीनियर सिटीजन। देखो, तो यहाँ पे क्या आता है, ऑट टू, और ऑट टू क्या करता है, मॉरल ऑब्लिगेशन, क्या इंडिकेट करता है, मॉरल ऑब्लिगेशन, ओके। मॉरली हमें लगना चाहिए कि जो सीनियर सिटीजन है उसको रिस्पेक्ट देना। कम टू नेक्स्ट, ही डेयर टू फाइट द लाइन, ही डेयर टू फाइट द लाइन। यहाँ पे देखो मॉडल ऑब्जेक्ट कौन सा है, डेयर टू, और डेयर टू क्या इंडिकेट करता है, फंक्शन डेयर, क्या इंडिकेट करता है, डेयर, ओके। एंड कम टू आवर लास्ट एग्जांपल, देखो 12 नंबर, यू नीड टू रिपेयर योर वॉच, यू नीड टू रिपेयर योर वॉच। अब यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी आया है नीड टू, और नीड टू क्या इंडिकेट करता है, नेसेसिटी, देखो क्या इंडिकेट करता है, नेसेसिटी, ओके स्टूडेंट्स। In this way we have taken example also। तो देखो यहाँ पे 12 एग्जाम्पल लिए, और हर एक एग्जाम्पल में मॉडल ऑक्सिलरी अलग है, उसका फंक्शन अलग है। तो आई होप दिस विल हेल्प टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो अच्छी तरह नोट डाउन करो, अंडरस्टैंड करो क्लियरली, ओके। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स
Today we have completed our grammar topic auxiliary verb. I hope you understand very well. और एक चीज है बच्चों, देखो हम मुझे लगता है लास्ट 15 डेट से ग्रामर सेशन देख रहे, तो बच्चों अपना ये जो आज का लेक्चर है ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। आगे का लेक्चर जो होगा वो अपना लास्ट लेक्चर होगा ग्रामर सेशन में। बाद में हम 8 और 9 का रेगुलर सिलेबस स्टार्ट करने वाले, और आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो वही बच्चे देख पाएंगे जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है। हम उसमें अपना आगे का सिलेबस भी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। और दूसरी बात, ग्रामर के बहुत से टॉपिक अभी भी बाकी है, जो बाकी टॉपिक है हम आगे के रेगुलर सिलेबस में लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखेंगे आज का जो टॉपिक सीखा उस पे तुम्हारे लिए होमवर्क है। ओके, होमवर्क कितने एग्जाम्पल है? वो सिर्फ 10 एग्जाम्पल्स। अभी देखो एग्जाम में इंस्ट्रक्शन क्या होती है। इंस्ट्रक्शन होती है आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब, आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट इट्स फंक्शन। मतलब बहुत सिंपल, हर एक एग्जाम्पल में तुम्हें ऑक्सिलरी वर्ब आइडेंटिफाई करना है और उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन तुम्हें लिखना है। ओके स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन समझ में आया होगी। तो चलो मैं डिक्टेट एग्जाम्पल करता हूं और तुम नोट डाउन करो। कम टू फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है अ रीडर कैन रीड हिज वर्क अगेन एंड अगेन। A reader can read his work again and again. Next, I could stop taking the required classes. I could stop taking the required classes. Third, I must tell this man the truth. I must tell this man the truth. Fourth example है I shall tell your mother if you don't change your ways. I shall tell your mother if you don't change your ways. Next, fifth example है बच्चों they might know the answer. They might know the answer. Sixth example है You needn't answer all my questions. You needn't answer all my questions. Example number 7 है I dare not disobey my father. I dare not disobey my father. 8 example देखो Our team ought to win the match. Our team ought to win the match. 9th example है they should listen to their elders. They should listen to their elders. और लास्ट एग्जाम्पल है 10 you have to trust in some things. You have to trust in some things. ओके बच्चों, तो ये 10 एग्जाम्पल तुम्हारे लिए होमवर्क है, तो ये सॉल्व करना है और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करा है। मैं तुम्हें उसका रिप्लाई दूंगा, करेक्ट और रॉन्ग। बहुत से स्टूडेंट्स भेज रहे, तो तुम भी जो जिनका बाकी होमवर्क वो भी सेंड करो। ओके स्टूडेंट्स, सो आई स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।